जय सिया राम। जय श्री राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जो अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ हैं, उसमें संसार के सारे सुख, बल्कि संसार से परे भी जो सुख हो सकता है, सब शामिल है। और हनुमान जी के साधकों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब मिल जाता है और मिलता भी है। फिर भी आप में से बहुत सारे भक्तों का ये सवाल होता है कि फलाफल की प्राप्ति नहीं हो रही है, कहीं कुछ मुश्किल आ रही है, तो कुछ लोगों का तो जन्म तिथि कभी पता नहीं होता कि थोड़ा गहराई से जाकर के देखा जाए कि आखिर दिक्कत कहाँ पे है। तो इसलिए आज ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी ने बहुत ही खंगाल करके रिसर्च करके कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए लाए हैं कि वो क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपके जीवन में कठिनाई आती है, परेशानी आती है, आपका कार्य अवरुद्ध होता है, सफलता प्राप्त नहीं होती। वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यही सब आज आचार्य जी बताएंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। आचार्य जी, वैसे तो देखिए जय हनुमान भी अगर कह दिया जाए तो अपने आप में पर्याप्त है, हनुमान चालीसा तो पर्याप्त है ही भी। बिल्कुल। हम लोग तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का कल्याण हो, जहाँ कहीं भी रुकावटें आ रही हैं उसके बारे में बातचीत किया जाए। आज क्या आप बताने जा रहे हैं, किस वजह से ये दिक्कत आती है? मनोज जी, किसी का भी अगर रोज़गार ना चल रहा हो या उसके अपने वर्क प्लेस पे बहुत सारी दिक्कतें हों, जिसमें बार बार इस प्रकार के परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि उसे दिमाग में आए कि मैं इस जगह से कहीं और चला जाता हूँ या कहीं और जाके काम कर लेता हूँ, तो इसके अंदर ग्रहों की पीड़ा तो रहती ही है। और सबसे ज़्यादा ख़राब बात यहाँ पर ये रहती है कि हम किसी भी सिचुएशन में चले जाएं तो ये चीज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सिर्फ व्यक्तियों के चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन हालात नहीं बदल पाते। तो उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, आज हम इसी के बारे में चर्चा। कई बार तो आचार्य जी ये होता है कि व्यक्ति स्थान परिवर्तन के बारे में भी सोचता है और कार्य परिवर्तन के बारे में भी सोचता है कि ये काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिली, कुछ और कर लें, वहाँ भी हाथ डालता है तो वही स्थिति रह जाती है। बिल्कुल। तो उसी के बारे में आज आप बताने जा रहे हैं। जी हाँ, जन्म कुंडली के अंदर जो आपके कर्म के लिए सबसे ज़्यादा सकारात्मक ग्रह होना चाहिए वो है देवताओं के गुरु बृहस्पति देव, क्योंकि उन्हीं से हमारी ज़िंदगी में ठहराव, एक्यूमुलेशन, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, धन की या किसी भी प्रकार की सोच की, जिस पर आप चल के सालों साल काम करते हैं और वो आपको नित्य रूप से लाभ देती है। तो अगर ये बृहस्पति देव किसी भी प्रकार से खराब हो जाएं जन्म कुंडली के अंदर, और इसके अंदर अगर हमने देखा है कि बृहस्पति देव 12 में से 5 घरों के अंदर अपना स्वामित्व रखते हैं, क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं, इसीलिए कुंडली का दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां घर और 12वां घर ये मनोज जी बृहस्पति देव के अंडर आता है। इन घरों पर इनका स्वामित्व है। तो दूसरे घर से धन, 5वें घर से हमारा ज्ञान, विद्या, दिमाग, 9वें घर से पिता और पिता से मिलने वाली संपत्ति एवं उसके अलावा हमारी किस्मत। 11वां घर हमारी जितने भी प्रकार के प्रॉफिट्स होते हैं या लाभ होते हैं, और 12वां घर घर का खर्चा कंट्रोल करने की क्षमता और हमारा खर्चा भी, ये भी सब 12वें घर से देखा जाता है। अब अगर इन 5 में से किसी भी घर में खराब स्थिति में बृहस्पति देव के शत्रु जैसे बुध महाराज, शुक्राचार्य जी, राहु देव, इनमें से कोई भी खराब होकर बैठ जाएं, मान लीजिए नीच स्थिति में, या वक्री होकर जैसे बुध देव बैठ जाएं, या शनि, राहु, केतु जैसे हम हमेशा बात करते हैं, ये खराब होकर के बैठ जाएं, तो इंसान जहाँ भी काम करता है उसे बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। और इसके अंदर छुपे हुए शत्रु हमें इतना परेशान करते हैं कि हमारे अच्छे कार्य को भी सामने हमारे बॉस के आगे एक गलत वे में प्रस्तुत कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी उस जगह पे जहां हम काम कर रहे हैं वहां ना हमारा मन लगता है और ना ही हमें कुछ आगे बढ़ोतरी का नज़र आ रहा होता है। और यही मुख्य कारण होता है कि हम बार बार यही सोचते हैं कि हमें यहाँ से कहीं और स्थान पर चले जाना चाहिए या कोई नया काम या नया बिजनेस पकड़ लेना चाहिए। तो इन परिस्थितियों में इंसान बार बार अपने काम धंधे बदलता है,
उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती और जिसकी वजह से उसका धन संचय भी नहीं हो पाता और बेवजह ही घर में भी बहुत अलग अलग प्रकार की टेंशन रहती है, क्योंकि बार बार अलग अलग कार्यों को शुरू करने की वजह से होता यह है कि आपके पास एक्सपीरियंस तो बहुत हो जाता है, परंतु उस एक्सपीरियंस के बावजूद भी जो धन संचय होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं होता और उस वक्त पर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और इसमें यह रहता है कि एक समय पर आप मालिक के रूप में काम कर रहे हैं, नया काम शुरू करने के लिए आपको कहीं और जगह फिर से ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी और फिर जिसको हम बोलते हैं कि आपको बिल्कुल जड़ से या स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इन परिस्थितियों के अंदर इंसान बहुत ज़्यादा फंस जाता है। अच्छा। और तब हमें ज़रूरत पड़ती है जन्म कुंडली के इन 5 घरों को एक ही प्रकार से ठीक करने की। काफ़ी लोग हमारे पास जब आते हैं तो उनके पास जन्म कुंडली नहीं होती, उनको उनका समय भी नहीं पता होता, तो प्रश्न कुंडली से हम उनके इन बातों का जवाब देते हैं और बृहस्पति महाराज को अच्छा करके उनकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। जी जी जी। बृहस्पति देव को अच्छा करने के लिए उनके मित्रों की जैसे सूर्य नारायण, चंद्रदेव और मंगल महाराज की मदद ली जाती है। इसके अंदर हनुमान पूजन तो अपना कार्य करता ही है, परंतु साथ में जन्म कुंडली के ग्रहों को अच्छा करना परम आवश्यक हो जाता है। और जब ये सकारात्मक होने लग जाते हैं तो बृहस्पति देव अपने अच्छे फल देने शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर मैं बृहस्पति देव की बात करूं तो ये पृथ्वी से 1100 गुना बड़े हैं। अच्छा। और सूर्य को हम ग्रह न मान के एक जलता हुआ तारा या फिर एक बर्निंग बॉल के रूप में देखते हैं। इसलिए अगर हम ग्रहों की बात करते हैं तो पृथ्वी से सबसे बड़े ग्रह जो हैं वो बृहस्पति देव हैं। अगर बृहस्पति देव इकलौते 9 ग्रहों में से स्वयं सकारात्मक हों तो 8 के 8 ग्रह अच्छा फल दे देते हैं, या फिर बृहस्पति देव पूरी कुंडली को अपने हिसाब से संचालन करके आपकी ज़िंदगी को काफ़ी कंसिस्टेंटली चला सकते हैं। तो बृहस्पति देव में इतनी ज़्यादा एक शक्ति मानी गई है। इसी प्रकार से बृहस्पति देव जिस प्रकार से भूमंडल में घूमते हैं तो उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण की बहुत शक्ति है और जितने भी एस्ट्रॉयड्स या कॉमेट्स जो हमारी पृथ्वी पर घूम रहे हैं, बृहस्पति देव उनको अपनी तरफ आकर्षित करके हमारी पृथ्वी को बचा लेते हैं, वरना वो कभी भी पृथ्वी से टकरा के पृथ्वी को धराशायी कर सकते हैं। जी। तो बृहस्पति देव में एक बहुत बड़ी शक्ति है कि बुराई को अपनी तरफ खींच के उसे समाप्त कर देना, इसलिए इसका जन्म कुंडली में सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसीलिए जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं हम बृहस्पति देव को ज़रूर देखते हैं, क्योंकि उसी से सूर्य चंद्र मंगल को अच्छा किया जा सकता है और इन्हीं के थ्रू हर प्रकार का सुख घर में संचय किया जा सकता है। जी जी जी। आचार्य जी, आपसे बातें हो रही थी तो आपने कहा था कि कार्यों में जब रुकावट आती है इसके कई कारण होते हैं। एक तो आपने कहा कि विश्लेषण अगर किया जाए तब पता चलेगा। दूसरा आपने बताया था कि पितृदोष जी, उसके बाद कई बार हो जाता है जिसकी वजह से भी कार्यों में रुकावट आती है। जी हाँ, जैसे मैंने अभी बात की कि जन्म कुंडली का दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां, 12वां, अगर इसमें राहुदेव, शनिदेव, बुधदेव या शुक्रदेव आ जाते हैं तो ये एक इंडिकेशन होती है कि जन्म कुंडली में पितृदोष है। अब पितृदोष किस वजह से बनता है? जब हमारे पितरों द्वारा कुछ ना कुछ अनिष्ट कार्य हो जाता है, चाहे हमारे पैदा होने से पहले या हमारे पिता या दादाजी के ज़माने से, तो ये धीरे धीरे बच्चों की कुंडली में नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, जैसे किसी ने घर में पीपल देवता का नुकसान किया हो या उसका अनादर किया हो, इसी प्रकार से बड़ के पेड़ का नुकसान किया हो या उसका अनादर किया हो। अच्छा। और केले के पेड़ का अनादर किया हो या नुकसान किया हो, तो उन परिस्थितियों में बृहस्पति देव पीड़ित हो जाते हैं और तब यही होता है कि ये अच्छे स्थानों पर ना बैठ के कुंडली के दुष्ट स्थानों पर बैठ जाते हैं, जो कि कुंडली का 6ठा और 8वां घर होता है। तो स्वयं बृहस्पति इस प्रकार से खराब होते हैं और अब बाकी के जो ग्रह हैं वो 2, 5, 9, 11 या 12 में चले जाते हैं। तो ये बृहस्पति को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। ना सिर्फ ये खर्चों को बढ़ा देता है बल्कि अनावश्यक घर के अंदर पैसा भी बहुत होता है, लेकिन सारे का सारा बीमारियों पे खर्च होता है, यानी अच्छी चीज़ों पर पैसा खर्च होने ही नहीं देता। तो ये एक इंडिकेशन होती है कि कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष के अंदर, जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में भी मनोज जी बात की थी,
इसके अंदर जब भी सूर्य नारायण के साथ राहु देव या केतु देव या शनि देव, और इसी प्रकार से चंद्रमा के साथ सूर्य शनि या फिर केतु देव हों, तो ये एक 100% इंडिकेशन होती है कि कुंडली में पितृदोष है। और इसमें क्या होता है, बृहस्पति देव कुंडली में जितने मर्जी अच्छे बैठे हों, ये सकारात्मक फल देते ही नहीं। और यही हमारी असली रिसर्च है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कुंडली आती थी जिसके अंदर बृहस्पति देव बहुत अच्छे घरों में बैठे होते थे, जैसे धन स्थान पर बैठ गए या सुख स्थान पर बैठ गए। पर जब हम देखते थे तो जन्म कुंडली के अंदर सूर्य चंद्र ग्रहण होता था और इतना अच्छा बृहस्पति कार्य ही नहीं कर पाता था। तो वहाँ पर लोग हमें बोलते थे कि मेरा बृहस्पति इतना सकारात्मक होकर बैठा है आचार्य जी, परंतु मुझे इसका कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। तो धीरे धीरे जब हमने 20-22 साल कुंडलियाँ देखी और उसके अंदर जब हमने कॉमन चीज़ यही देखी कि पितृदोष इस प्रकार का बन रहा है जिसकी वजह से बृहस्पति देव अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे, तो हमने ये सोचा कि इसके लिए हमें कोई ना कोई अच्छा अनुष्ठान या फिर इसका कोई ना कोई इस प्रकार का उपाय निकालना चाहिए जिससे बृहस्पति देव सकारात्मक हो सकें। क्योंकि बृहस्पति देव हमारे शरीर की वो ऑक्सीजन है जो हमारी शरीर को चलाती है। हमारा पूरा शरीर सूर्य है और हमारी आत्मा चंद्रमा है। इसके अंदर का जो पूरा खून है वो मंगल है, और बृहस्पति देव हमारी वो श्वास है जो हमारे पूरे शरीर को चलाती है। अगर ये श्वास प्रक्रिया किसी भी प्रकार से खराब हो जाए या बृहस्पति देव के गुणों में भी कमी आ जाए, तो ये देखा गया है कि हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल सकती। यानी मुख्य तौर पे आपके कहने का तात्पर्य है कि जहाँ कहीं भी असफलता मिलती है, बिल्कुल, उसके मुख्य कारक जो है बृहस्पति देव हैं। चाहे पितृदोष की वजह से दिक्कत आ रही हो या अन्य कारणों से ये दिक्कत आ रही हो। जी। तो ऐसे में तो हनुमान जी की साधना बिल्कुल सर्वोपरि बताई गई है, किसी प्रकार की अगर रुकावट आ रही है तो। जी हाँ, इसके अंदर हनुमान जी के आशीर्वाद से ही बृहस्पति देव को अच्छा किया जा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा कि जब भी सूर्य नारायण, चंद्र देव और बृहस्पति देव खतरे में होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही देव ग्रह हैं मंगल महाराज के अतिरिक्त, तो मंगल महाराज एक सेनापति की तरह आगे आकर इन तीनों के ही कष्टों का निवारण करते हैं। और मंगल महाराज और हनुमान जी एक ही शक्ति हैं, और इस शक्ति के आगे हर कोई नतमस्तक भी होता है और अपना पाप या फिर अपने बुरे फलों का त्याग कर देता है। जी। इसके अंदर अगर हम देखें तो इंसान का बृहस्पति अगर अच्छा बैठा है लेकिन वो अच्छा फल नहीं दे रहा, तो इसका सबसे अच्छा उपाय हम लोग मनोज जी ये बताते हैं कि आप चने की दाल लीजिए, और जन्म कुंडली दिखाने के बाद हम ये बताते हैं कि आपको वो चने की दाल कितनी लेनी है। इसको लाल कपड़े में लेकर के मंगलवार या बृहस्पतिवार को हनुमान जी के चरणों में रखिए और उसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये पाठ आप एक बारी से लेके 5 बार तक कर सकते हैं। अगर बृहस्पति देव ज़्यादा पीड़ित है तो मैंने देखा है कि 5 बार पाठ करने के बाद ये बृहस्पति सिर्फ 2 से 5 बृहस्पतिवार में ही सकारात्मक होना शुरू हो जाता है। जी जी। आचार्य जी, ये कुछ हनुमान जी का रंग भी आपने कुछ रखा है लाल, ये? जी हाँ। मनोज जी, हमारे पास काफ़ी जन्म कुंडलियाँ और प्रश्न कुंडलियाँ इस प्रकार की आई जिनके पास ना समय था, ना स्थान था, ना दिन था, ना मास था। तो उस वक्त पे हमने देखा कि उनको असंख्य प्रकार की तकलीफ़ें थी। तो इसके अंदर हमने जब उनकी प्रश्न कुंडली निकाली तो हमें ये पता चला कि इनके ग्रह किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तब हमने हनुमान जी की प्रार्थना और आज्ञा से ये एक पोटली तैयार की जिसके अंदर उनके कमज़ोर ग्रहों के हिसाब से हमने सामग्री डलवाई और इसको प्राण प्रतिष्ठित करके लोगों के पास भेजा। और लोगों ने इसको इस्तेमाल करने के बाद हमें ये बताया कि उनकी काफ़ी दोषों में कमी आई है और उनको जो जो दिक्कतें आ रही थी उनसे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है। यानी हनुमान जी के मंत्रों से आपने? जी हाँ, इसको अभिमंत्रित किया गया है और ये एक इस प्रकार की लाल रंग की पोटली है। तो आप इसको अपने धर्म स्थान में भी रख सकते हैं, अपने सोते वक्त अपने सराहने के नीचे भी रख सकते हैं। जैसे काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा भय लगता है या किसी भी प्रकार से उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ भी सोते वक्त गलत हो सकता है या होता है, या उन्हें
इधर उधर की चीज़ें परेशान करती हैं। तो हमें लोगों से ये अच्छी जानकारी मिली कि उनको नींद भी अच्छी आने लग गई, और जिन लोगों ने इसको कार्यस्थल में रखा या काफ़ी लोगों ने इसे दुकान में बाहर टांगा जहां वो हर शनिवार को नींबू मिर्ची टांगते थे, तो उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी इसको अच्छी चीज़ दी। क्या कोई व्यक्ति तैयार कर सकता है? जैसे कोई कहे कि मैं मंत्र जप करूंगा और उसके बाद इस तरह की पोटली बनाऊंगा। देखिए, इसमें जो सामग्री ली गई है वो आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों के हिसाब से ली गई है, और इसको उतना ही अमाउंट में लिया जाएगा जितने की आपको ज़रूरत है, और वो हमें प्रश्न कुंडली के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद इसको प्रॉपर वे में अभिमंत्रित किया जाएगा और तभी किसी को दिया जाएगा। कुछ अन्य उपाय आप बताना चाहें ऐसे भक्तों के लिए जो खुद जप करना चाहते हो, जो खुद, चूँकि हनुमान जी तो हनुमान चालीसा अपने आप में पर्याप्त है कि व्यक्ति हनुमान जी का जप करके, हनुमान जी का पूजन करके, वैसे तो जो सिद्ध महात्मा है, जो आचार्य हैं, उनके माध्यम से जो चीज़ें होती है अच्छी होती है, लेकिन कोई अगर खुद करना चाहे तो उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। इन सभी में ही हनुमान जी की शक्ति प्रचुर मात्रा में है। और अगर आप जिस प्रकार से, जैसे मैंने बोला कि बृहस्पति देव खराब हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिए कि बृहस्पतिवार को सुबह उठिए। सुबह 8 से 10 बजे के बीच में कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। उठते ही आप स्नान कीजिए, और स्नान के पानी में आप हर बृहस्पतिवार को पिसी हुई हल्दी का प्रयोग करिए, और इस हल्दी को आपको वापस रसोई में ले जाके इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि ये जो हल्दी है ये बाथरूम में कहीं रख दीजिए या कहीं भी रख दीजिए, लेकिन इसे वापस रसोई में प्रयोग मत कीजिए। इसको बृहस्पतिवार को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आपको 5 से 10 बृहस्पतिवार में ही इसका अच्छा असर दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप नहाने के पानी में इसे डालेंगे और आप जब स्नान करें तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पति नमः का पाठ करें, और अपनी ऑरा में आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत अच्छे सकारात्मक बदलाव होते जा रहे हैं। इसके बाद जैसे जो मैंने आपको उपाय बताया था कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के हमसे ये जान लीजिए कि आपको कितनी दाल लेनी है, और लाल कपड़े में ही लेनी है। उसके बाद इसे लाल कपड़े में लपेट दीजिए और हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको वही हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और कुछ ही बृहस्पतिवार के बाद आपको धीरे धीरे अपने अंदर एक अच्छा बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम बृहस्पति देव को अपने अंदर अच्छा नहीं करते, ना सिर्फ हमारा ज्ञान नेत्र खुलता है, बल्कि जो हमारी अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, जिसमें धन और रोजगार की समस्या सबकी देखी गई है। और देखिए, इस दुनिया में मनोज जी जो भी अच्छी प्रकार से और ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, उनका बृहस्पति देव अच्छा है। तो ये इसकी एक खास लक्षण है। जिन लोगों को भी अलग अलग प्रकार से बेईमानी करके या सेटिंग करके काम करने पड़ते हैं, उनका बृहस्पति महाराज कहीं ना कहीं ज़रूर पीड़ित होता है। और जो इज्जत मान प्रतिष्ठा से सीधे तरीके से पैसा अच्छे से कमा पाते हैं, उनका बृहस्पति देव बहुत सकारात्मक होता है, या उन्होंने अपने आचरण से उसे बहुत ज़्यादा सकारात्मक कर रखा होता है। तो अगर थोड़ा सा इंसान इन चीज़ों का ध्यान दे जी जी, तो हनुमान जी के आशीर्वाद से अपने बृहस्पति देव के बहुत उत्तम फल ले सकता है। और देखिए, इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपको बृहस्पति महाराज को और अच्छा करना है तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं, और पीली मीठी चीज़ें यानी मंगल और बृहस्पति को मिलाकर बृहस्पतिवार के दिन हनुमान जी को अर्पण करते रहिए। जिसके अंदर आप 2 लड्डू ले लीजिए या 5 लड्डू ले लीजिए, 2 पतीसे के पीस ले लीजिए या 5 ले लीजिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है, ईश्वर केवल आपकी श्रद्धा देखते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आप जैसे ही ये धीरे धीरे करना शुरू करेंगे और बृहस्पति देव को सकारात्मक करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके काम में आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखिए, हम हमेशा ये बोलते हैं कि कोई भी राजा अपने राज्य में अपने किसी भी ब्राह्मण या किसी भी आचार्य गुरु के आगे ही झुकता है, और बृहस्पति देव का भी वही हम एक दृष्टिकोण रखते हैं कि गुरु का आदर एक राजा भी करते हैं। जी जी जी,
यानी कुल मिला के आचार्य जी ने जो उपाय बताए हैं, जिसमें हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का भी आपने जिक्र किया। बिल्कुल। बहुत सारे जो हनुमान भक्ति के दर्शक हैं, भक्त हैं, थोड़े से भ्रमित हो सकते हैं, जो कि कई कार्यक्रमों में हम लोगों ने चर्चा की है कि बजरंग बाण किस परिस्थिति में पढ़ना चाहिए। उसमें बताया गया है कि ये अचूक है, अमोघ है, हमेशा इसका इस्तेमाल ना करें। और कुछ साधक मना करते हैं। बिल्कुल। मना इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हनुमान जी को आदेशित किया गया है, आदेश दिया गया है और भगवान राम की शपथ दिलाई गई है। बिल्कुल। इसलिए अपने आराध्य को, जो भी भक्त होगा हनुमान जी का, वो शपथ नहीं दिला सकता। इसलिए कहा गया है कि जब कोई रास्ता ना मिले, फंस गए हो आप, संकट इतना बड़ा हो कि कोई रास्ता नहीं मिलता हो, तभी आप बजरंग बाण का पाठ करें। चूँकि कई कार्यक्रमों में हम लोगों ने चर्चा की, विद्वान आचार्यों का भी था, तो बहुत सारे ये भक्त भ्रमित हो सकते हैं। कुछ आचार्य तो कहते हैं कीजिए, कुछ कहते हैं ना कीजिए। ना कीजिए नहीं कहते, वो कहते हैं कि जब अपने आप में हनुमान चालीसा पर्याप्त है तो ये जो अमोघ अस्त्र है इसका इस्तेमाल कभी कभी कीजिए, क्योंकि हनुमान जी को इसमें आदेश दिया गया है और कोई भी भक्त आदेश नहीं दे सकता अपने प्रभु को। शपथ दिलाई गई है, उठ उठो चलो तो हिराम दुहाई जैसे शब्द उसमें कहा गया है बजरंग बाण में। तो आप ऐसा अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे आचार्य से हमारी बात उन्होंने कहा था कि वो पर्सनल लेवल पे एडवाइस नहीं करेंगे। पढ़ा जाता है और प्रभावी भी है, अमोघ है, अचूक है, लेकिन जो भक्त हैं वो थोड़ा इससे बचते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। आचार्य जी आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई और इसका हम निचोड़ अगर निकालें तो आपने तो ये कह दिया कि जब कुछ भी पता ना हो, ना जन्म तिथि का पता हो, ना किस कारण से आप परेशान हैं पता हो, हनुमान जी का पता ढूंढिए। बिल्कुल। हनुमान जी सब कर देंगे। हनुमान जी का जप कीजिए। बहुत सारे ऐसे मंत्र बताए गए हैं और आचार्य जी तो बता ही रहे कि इन्होंने तो कुछ तैयार भी किया है यहाँ पे कि जिसमें वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा कुछ है, आप हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए और निश्चित तौर पे आपके जीवन में उस फलाफल की प्राप्ति होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें मैं एक चीज़ क्षमा चाहता हूँ, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जो लोग व्रत नहीं कर सकते या मिठाई भी नहीं चढ़ा सकते, उनके लिए बहुत ही आसान चीज़ है। आप एक सफ़ेद कलावा या लाल कलावा ले लीजिए और उसे हल्दी के उसी पाउडर से जल के साथ पूरा पीला कर लीजिए। अच्छा। और अब इसे अपने माथे से लेकर अपने चरणों तक एक बार इसकी लंबाई नाप लीजिए और उतना ही धागा आप 16 बार यानी 16 गुना, हाँ 16 गुना उसे कर लीजिए। अच्छा अच्छा। और अब इसे बृहस्पतिवार के दिन जाकर हनुमान जी के चरणों में लगा दीजिए और इसे वहीं छोड़ दीजिए। इससे आपके बृहस्पति देव बहुत सकारात्मक होने शुरू हो जाएंगे और उनके अच्छे फल आपको ज़रूर मिलेंगे। इसमें हम 16 गुना इसलिए लेते हैं मनोज जी, क्योंकि बृहस्पति देव का जो विषमोत्तरी दशा है वो 16 वर्ष की होती है, तो इसलिए इसे हम 16 टाइम्स ले लेते हैं, आपके सर के टॉप से लेकर पैर के बॉटम तक। तो ये करने से भी बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी आपने जानकारी दी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम समझते हैं कि इस जानकारी से निश्चित तौर पे आप लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। और आखिर में वही, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम।